कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़े। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। सर, हवाई हमला भी सर, नक्सलियों से वार्ता की कोई उम्मीद बाकी है? हवाई हमले को अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों
के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए। तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर है और नक्सली समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देख कर लग रहा है कि नक्सलियों के जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुँची हुई है जी। ये मतलब ये देखा जाए कि घटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात, मतलब बुरी बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक ऐसा गढ़ जहाँ पर हरमा का क्षेत्र था वहाँ तक पुलिस बल का पहुँचना ये अपने आप में उपलब्धि है। तो अब क्या लग रहा है कि कोई अपने को हवाई हमले की या हवाई उसकी जरूरत? अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीनपा पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। एक जवान नक्सलियों के कब्जे में ऐसी जानकारी, एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। साथ ग्रे हाउंड सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। एक जवान भी मिसिंग है। देखिए कई सारी चीजों के निर्णय हुए हैं। मैं नहीं मानता निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। और जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। देखिए जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कब बहुत सारी चीजें चर्चा हुई है मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया था। जवान नक्सलियों के
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए जबरदस्त नक्सली हमले ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बीजापुर में हुए जबरदस्त नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मुठभेड़ में 15 नक्सली भी ढेर हुए। इतनी बड़ी मुठभेड़ के पीछे नक्सल कमांडर माडवी हिडमा का नाम सामने आया है। हिडमा पहले से ही सैन्य बलों के मोस्ट वांटेड की सूची में है। इस पर 25 लाख का इनाम भी घोषित है। सुकमा जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले इस दुबले पतले और अनपढ़ नक्सली ने अब तक कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और नक्सलियों के कठोर ग्रुप में काफी गहरी पैठ बना ली है। हिडमा ने कोई बुनियादी शिक्षा नहीं ली है, पर अब वो फर्राटे से अंग्रेजी बोल लेता है। आधुनिक हथियार चलाने और संचार तकनीक के इस्तेमाल में भी उसने खासी महारत हासिल कर ली है। हिडमा सुकमा के जंगलों में करीब 1000 लड़ाकों की अपनी ही फौज को संचालित करता है। नक्सलियों के अधिकांश कमांडर आंध्र प्रदेश से आते हैं, पर हिडमा अपनी सातिर अंदाज बड़ी घटना के दम पर काफी वरिष्ठ हो गया है। बीजापुर की ताजा घटना के बाद अब सुरक्षा बलों को भी उसकी सरगर्मी से तलाश है। बीते एक दशक में यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। 25 मई 2013 को सुकमा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा समेत सुरक्षा में तैनात 29 लोगों की मौत हुई थी। 3 अप्रैल को घटी बीजापुर की घटना ने एक बार फिर उस हमले की याद ताजा कर दी। मडावी हिडमा पर पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। नक्सल कमांडर माडवी हिडमा को संतोष उर्फ इंद्रबुल ओडियम जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। वह छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना हिडमा के गांव में ही घटी है। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला हिडमा का गढ़ है, जहां पर होने वाले सभी नक्सली गतिविधियों को हिडमा संचालित करता है। कद काठी में दुबले पतले हिडमा का नक्सली संगठनों में कद काफी बड़ा है। हिडमा नक्सली गतिविधि और संगठन पर अच्छी पकड़ के कारण ही सबसे कम उम्र में माओवादियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया है। हिडमा कितने गुप्त तरीके से काम करता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों के पास उसकी बस एक तस्वीर है जो 2016 की है। अब हिडमा कैसा दिखता है, इसकी जानकारी सुरक्षा बलों के पास भी नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले खूंखार नक्सली हिडमा का जन्म सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। इस गांव में पहुंचने के लिए आज भी न कोई सड़कें और न ही कोई अन्य सुविधा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य गठन के 2 दशक बाद भी इस गांव में स्कूल तक नहीं है। यह गांव दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आज भी नक्सलियों की जनता सरकार की तूती बोलती है। बताया जाता है कि नक्सल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सभी नीति और रणनीति यहाँ पर तैयार होती है और फिर उस घटना को अंजाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए भयंकर नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। सैनिकों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ ने 25 मई 2003 के जख्मों को ताजा कर दिया, जब बीते दशक का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था। 25 मई 2013 को सुकमा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा समेत सुरक्षा में तैनात 29 लोगों की मौत हुई थी और इस शनिवार हुए हमले में भी हमने 22 जवान खो दिए, जिससे सारे देश में शोक की लहर है। शायद आप जानते ही होंगे कि नक्सलियों द्वारा हमला सुनियोजित होता है और हर बड़े हमले से पहले महीनों नक्सलियों द्वारा जाल बुना जाता है। जो ये जाल बुनता है उसे हम हमले का मास्टरमाइंड कहते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इस कायराना हमले का मास्टरमाइंड कौन है और क्या है इस निर्दयी शैतान का इतिहास। दोस्तों, इस हमले की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले में माडवी हिडमा का नाम सामने आया। पुलिस ने इस पर पहले से ही 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली है। शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना हिडमा के गांव में ही घटी थी और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला हिडमा का गढ़ है, जहां पर होने वाली सभी नक्सली गतिविधियों को हिडमा संचालित करता है।
कदकाठी में दुबले पतले हिडमा का नक्सली संगठनों में काफी बड़ा कद है। यही कारण है कि हिडमा को नक्सली गतिविधि और संगठन में कम उम्र में ही माओवादियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले इस खूंखार नक्सली हिडमा का जन्म सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ। इस गांव में पहुंचने के लिए आज भी ना तो सड़क है और ना ही कोई सुविधा। राज्य गठन के 2 दशक बाद भी इस गांव में स्कूल तक नहीं है। यही कारण है कि दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे इस गांव में आज भी नक्सलियों की तूती बोलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि नक्सल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सभी नीति और रणनीति यहीं पर तैयार होती है और फिर उसके पास नक्सली हमलों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो भी हो, ये बात भी कहीं ना कहीं सच ही है। नक्सली इलाके दिनों दिन सुकड़ते जा रहे हैं और नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सेना हिडमा जैसे बचे कुचे नक्सलियों को या तो मार गिराएगी या वे खुद ही आत्मसमर्पण कर लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस देश में नक्सलवाद बहुत अधिक समय तक नहीं बचेगा। सेना अपने सैनिकों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाने देगी। बस्तर में हुए नक्सली हमले ने बता दिया कि इस इलाके में किसका सिक्का चलता है। यहाँ नक्सली कमांडर मडवी हिडमा की तूती बोलती है। अब तक मिले सुरागों से पता चलता है कि हिडमा ही इस हमले का मास्टरमाइंड है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हिडमा। मडवी हिडमा उर्फ हिडमन्ना की उम्र 25 साल है। सुकमा के पलोड़ी गांव का रहने वाला है हिडमा। इलाके में उसे हिडमालू और संतोष के नाम से जाना जाता है। माओवादियों के बीच हिडमा को बेहतरीन लड़ाका और रणनीतिकार माना जाता है। हिडमा को गुरिल्ला लड़ाई में महारत हासिल है। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का कमांडर है हिडमा। पुलिस ने उस पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। 11 मार्च को सुकमा में हुए हमले में भी हिडमा का ही हाथ था। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुए हमले में भी हिडमा शामिल था। 2010 में चिंतलनार में हुए हमले के पीछे भी हिडमा का ही दिमाग था। फिलहाल बुरकापाल और चिंता गुफा में सक्रिय है, लेकिन उसके ठिकाने की सही जानकारी किसी को नहीं है। इसकी एक वजह इस इलाके का ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के नजदीक होना है। इससे नक्सली हमलों को अंजाम देने के बाद आसानी से दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते हैं। तो बीते करीब 1 दशक के दौरान हिडमा का खौफ इस कदर फैला है कि अब वो इस इलाके का मोस्ट वांटेड नक्सली बन चुका है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसी आधार पर जांच जारी है।